की हिस्ट्री में आएगा कि पाकिस्तान टीम हक पे खड़ी रही और इंडिया गंद फैलाता गया और ये हिस्ट्री लिखी जाएगी। ये सारी चीजें जो है ना, ये नहीं कि आज कोई फैसला हुआ और खत्म हो गया, ये हिस्टोरियन लिखेंगे इसके ऊपर। ये सब दोगलापन, मैं तेरा दोगलापन ना उतारता हूँ। तो आखिर में वही मैच रेफरी है, मगर मैच हम खेल रहे हैं। 70 मिनट तक आज शाम 6 बजे शुरू हुआ पाकिस्तान का ड्रामा, सरेंडर के नाम पर जाकर खत्म हुआ। पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया आईसीसी के सामने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने, या फिर जय शाह जो कि अगर बात करें उनके सामने सरेंडर करना पड़ा पाकिस्तान को। कहीं ना कहीं मैच रेफरी में एक अब्बू कहीं ना कहीं मिसिंग था। तो आज पाकिस्तान ने भाई लोगों मैच रेफरी के रूप में भी एक नया अब्बू अनलॉक कर लिया है भाई लोगों, जिनका नाम है एनडी भाई साहब। हमने तो एक्चुअली जो डिमांड किया था वो ये था कि रिमूव हिम फ्रॉम पाकिस्तानी मैचेस। तो फिर ये पाकिस्तान के मैच को फिर भी हेड क्यों कर रहे हैं? देखें, एक हद तक आप जा सकते हैं ना, तो अब आपको एक तरह से मिडिल पाथ कहीं ना कहीं ढूंढना। फिर आईसीसी ने बोल दिया, देखिए आपको मैच अगर बॉयकॉट करना है तो आपको आईसीसी टूर्नामेंट से फोरफिट करने पर 16 मिलियन का फाइन भरना पड़ेगा। उसके बाद आपकी फुल मेंबरशिप सस्पेंड हो सकती थी, आपको बैन लग सकता था टू पार्टिसिपेट इन फ्यूचर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ था। एग्जैक्टली, पाकिस्तान ट्रैप हो जाता तो उसके बाद तो फिर हम समझना चाहिए था ना, आप फारिग हो जाते। नहीं जाते तो क्या सस्पेंशन है? तो हमने उनको आगाह किया, सस्पेंशन में आपको 12 से 16 से 22 मिलियन डॉलर का खर्चा हो सकता है। इसको बोलते हैं थूक के चाट लेना। बहुत परेशान हूँ, गुस्से में भी हूँ कल से, क्योंकि काफी खबरें मैं देख रही हूँ, वो हैंडशेक वाली, वो जलेबी बेबी वाली, बड़ी ज्यादतियां की हैं इंडियंस से हमारे साथ। इंडिया ने, बीसीसीआई ने किस तरह गन डाला, किस तरह क्रिकेट के अंदर सियासत को लेके आए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। लिटिगेशन में जाना होगा आपको, अपना चैनल भी एसीसी को फाइन कर सकता है कि हमें हमारे पैसे वापस दिए जाएं। एसीसी को करता है, एसीसी आईसीसी को करता है। आर्टिफिशियल में जाना पड़ा, स्टेटमेंट आ गया था कि एंडी पाइक्राफ्ट अगर नहीं हटेगा तो हम नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट में जाएंगे। टू अर्ली स्टेटमेंट तो कब हमेशा अवॉइड करना चाहिए। किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया, 18 से 36 घंटे होते हैं आपके पास। जब रिपोर्ट ही नहीं किया तो चार्ज किस बात का करेंगे? तो हमने तो एक्चुअली जो डिमांड किया था वो ये था कि रिमूव हिम फ्रॉम पाकिस्तानी मैचेस। तो फिर ये पाकिस्तान के मैच को फिर भी हेड क्यों कर रहे हैं? देखें, एक हद तक आप जा सकते हैं ना। अब आपके पास आप ये देखें ना कि रिमूव करना है और हमने खेलना नहीं है, तो मैच यहां पे पड़ा था ना। तो अब आपको एक तरह से मिडिल पाथ कहीं ना कहीं ढूंढना था। मैं अगर पोजीशन में होता, उस सीट पे होता, तो एग्जैक्टली यही करना था मैंने। अच्छा, कि आपको क्रिकेट का ख्याल करना है, फैंस, टीम, फाइनेंशियल्स भी है, आगे चल के इसके क्या रिपरकशंस होते हैं। आप पुल आउट एक दफा करते हैं, व्हाट हैपेंस, किटी में क्या आपके पड़ता है, ये सारी चीजें आपके डेवलपमेंट किस तरह से इंपैक्ट होती है। और दूसरा ये है कि आईसीसी ने भी रियलाइज किया, मतलब उनसे ये भी ईक आउट करवा लेना कि हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे, हम देखेंगे कि कहां कहां पे गलतियां हुई हैं, मेक श्योर दैट इट डजंट हैपन अगेन। अच्छा, सो मतलब अभी ये सिलसिला चलेगा, अभी मजीद इंक्वायरी? हाँ, वो इंक्वायरी के लिए तो हुआ है। अब मुझे आपकी बात से एक्चुअली एकदम अभी हिंट आया कि सो बेसिकली द फाइनेंशियल्स डिड प्ले अ रोल के नहीं, मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूं। अच्छा, देखें, मैं तो ये देखता हूं कि आपको फाइनेंशियल हिट बिला वजह नहीं खानी है। आपने पॉइंट क्रॉस कर दिया। देखें, भारत ने जो किया है ना, मेरा पॉइंट यही भी था नकवी साहब को, कि उनको वैसे ही बहुत ज्यादा मलामत हो रही है। सो यू नीड टू जस्ट मूव ऑन। आप अपना एक ठंडा बैक सीट पे बैठ के ना एंजॉय करें। ये फिर आपका क्या होगा? पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया आईसीसी के सामने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने, या फिर जय शाह जो कि अगर बात करें उनके सामने सरेंडर करना पड़ा पाकिस्तान को। मुझे ये बताएं, हमने वर्ल्ड कप में भी कहा कि रेफरी चेंज किया जाए, ये जो एम्पायर है ये बेहतर नहीं है, ये इंडिया की फेवर कर रहा है, क्या वो चेंज हुआ? नहीं हुआ। हम ये कहते हैं रेफरी भी इंडिया के साथ मिले हैं, हम ये कहते हैं आईसीसी भी इंडिया को फेवर करता है, हम ये कहते हैं एसीसी भी इंडिया को फेवर करता है। ओ भाई, क्या ऐसी चीज है इंडिया में? हम वो अपने अंदर चीज पैदा करें, अपनी टीम में इतने गट्स लेकर आए, अपनी टीम का इतना नाम रखें कि हर एक फॉर्मेट में नंबर 1 हो। हम नंबर 1 ना हो, नंबर 2, नंबर 3, लेकिन टॉप पे हो, ताकि दुनिया की मजबूरी हो
आईसीसी की भी मजबूरी हो, एसीसी की भी मजबूरी हो, पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2025 का कोई भी मैच नहीं खेलेगी जब तक रेफरी चेंज नहीं होता। लेकिन हमने देखा कि मैच भी हुआ यूएई वर्सेस पाकिस्तान का, टीम भी पाकिस्तान की मौजूद थी और रेफरी भी वही मौजूद था। अब ये किसकी हार है, किसकी नाकामी है? क्या पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा? क्या पाकिस्तान को बायकॉट का फैसला वापस लेना पड़ा? उसकी क्या रीजन है? इसको बोलते हैं थूक के चाट लेना। ये थूक के चाटना ही बोलते हैं कि आप कहते हैं कि भाई हम जो बायकॉट करेंगे, हम इवेंट से पुल आउट कर देंगे अगर रेफरी को रिमूव ना किया गया। जब आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हम रेफरी को रिमूव नहीं कर सकते, फिर आपने ये डिमांड रखी कि अगर रिमूव नहीं कर सकते तो पाकिस्तान के मैच में रेफरी को चेंज कर दिया जाए। और आईसीसी ने ये डिमांड मानने से भी इनकार कर दिया और रेफरी को पाकिस्तान के मैच में चेंज नहीं किया। उसके बाद ये डिमांड रखी गई कि रेफरी जो है वो माफी मांग ले पाकिस्तानी कैप्टन से और पीसीबी से, फिर हम जाके जो है वो एशिया कप का मैच खेलेंगे। और सुनने में आ रहा है कि ये वाली डिमांड भी रिजेक्ट हो गई है, लेकिन पीसीबी आखिर में जो है वो मान गया है कि भाई चलो क्रिकेट का नुकसान होगा तो हम जो है मैच खेल लेते हैं। मैच 1 घंटा लेट शुरू होगा लेकिन मैच होने लगा है भाई। सिर्फ जो है वो थोड़ी देर के लिए खिलाड़ियों को रोका गया कि आप रूम से बाहर नहीं आइएगा, हम कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। लोगों ने तो ब्रेकिंग न्यूज बता दी कि भाई साहब मैच कैंसिल हो गया है जी। पीसीबी पहली बार अपने जो है वो स्टांस पे खड़ा रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वो भी मरी हुई। तो मैंने परसों ये बोल दिया था कि यार आपके अंदर नहीं है कीड़ा, वो आपके अंदर वो दम नहीं है कि आप बॉयकॉट कर सकें, तो आप ऐसी बड़ी बड़ी बढ़के मत मारें कि बाद में आप जब जो आप अपनी बात से बदलें तो लोग आपका मजाक उड़ाएं, लोग आपको ये बोलें कि आपने थूक के चाट लिया है। लेकिन आपने नहीं सुना, आपने इतनी बड़ी बड़ी बढ़के मारी, हम पुल आउट करेंगे। अवाम को आपने पाकिस्तानी जज्बाती कर दिया। अवाम अब वेट में थी कि यार बॉयकॉट होगा और आप मैच खेलने के लिए राजी हो गए हैं। तो इससे अच्छा यह है कि पहले ही इतनी बड़ी बड़ी बढ़के ना मारें ताकि जो बाद में आपको इतनी जिल्लत ना बर्दाश्त करनी पड़े। अब आपकी एक भी डिमांड नहीं मानी गई और आप जो है मैच खेलने के लिए भी तैयार हो गए। यही एशिया कप में हुआ, आपने बोला इंडिया नहीं आएगा तो हम हाइब्रिड मॉडल नहीं जाएंगे, एशिया कप कैंसिल कर देंगे। इंडिया नहीं आया, आईसीसी और एसीसी ने आपको दब करवाई, आप वहां पर भी मान गए। चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो इंडिया नहीं आया, आप वहां पर भी हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गए। अब जो है आपने यहाँ पर स्टांस लिया, लोगों ने समझा यार जो है वो इस बार पीसीबी खड़ा रहेगा, लेकिन नहीं भाई, आप तो जो है वो 2 मिनट नहीं खड़े रह सके। आप वो भी आपकी जो डिमांड थी नहीं मानी गई और आपने फिर भी जो है वो मैच के लिए तैयार हो गए। तो मुझे खुशी है कि मैच हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं इसके हक में ही नहीं था कि बॉयकॉट करें आप। लेकिन बात यह है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें किस लिए की आपने, और किस तरीके से इनका कैप्टन, इनका हेड कोच और बीसीसीआई जो है इन्फ्लुएंस करता रहा आईसीसी के ऊपर। क्रिकेट के अंदर जितना भी गंद आया इस लाइन से उसकी जो समझ रहे बुनियाद है वो बीसीसीआई बना है। और बीसीसीआई जो है वो किस तरह इंडियन जो गवर्नमेंट है उनकी गंदी सियासत जो है वो यहाँ तक लेके आ गई क्रिकेट के अंदर। ये तारीख की किताबों में लिखा जाए। बिल्कुल, क्रिकेट के लिए स्याह बाब है ये वाकया। हाँ, ये एक ऐसा बाब लिखा जाएगा इसके ऊपर। दूसरी चीज मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान मैच खेलता है आज, जितने पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं जो टीवी पे बैठे हुए हैं या सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, चाहे एक्स क्रिकेटर हैं, उन सबको और जितने भी फैंस हैं उन सबको ये चाहिए कि आवाज उठाएं कि बीसीसीआई सॉरी करे क्रिकेट से, क्रिकेटर से, आईसीसी से, एक्सक्यूज मी, और पाकिस्तान से और पाकिस्तान के खिलाड़ियों से। बीसीसीआई सॉरी करे, गौतम गंभीर सॉरी करे और इसी तरह सूर्य कुमार यादव सॉरी करे कि ये गंद फैलाने में इन्होंने बहुत बड़ा हाथ किया। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।